हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? चलो आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब देखेंगे एक्चुअली में कहते किसे हैं। किसी भी सेंटेंस, जैसे बताया था ना हमने कि जैसे सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग यूज़ होता है सेंटेंस में, जैसे कि एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। उसी तरीके से एडवर्ब का भी यूज़ होता है अलग से। तो एडवर्ब का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक्चुअली में इसका यूज़ होता कहाँ है। जैसे देखो, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, मतलब कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्रिया में होता है दौड़ना, चलना, फिरना ना, जैसे दौड़ना, चलना, गाना, ये सब क्या होता है? ये सब क्रिया होता है। अब इनकी विशेषता जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जो जैसे बताएंगे गा रहा है तो कैसा गा रहा है? अच्छा गाता है, तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है कि धीमा दौड़ रहा है, ये सब क्या है? एडवर्ब है। चलना है, वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तेज तेज चलता है ना। तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। और इसी तरीके से वह बात करता है तो कैसे बात करता है? अच्छी से बात करता है, सॉफ्टली। ये सारी चीज़ें क्या है? एडवर्ब हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है सेंटेंस में। देखो, शी वॉक्स स्लोली, वह कैसे चलती है? धीमे धीमे चलती है, तो स्लोली इसमें क्या है? एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या था? एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव पढ़ चुके हो ना? बताओ, एडजेक्टिव पढ़ चुके हो ना? जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब ये हो गया। देखो, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो जिसकी विशेषता बताता है उसे, तो जो नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो विशेषता बताता है अगर किसी भी चीज़ की सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखो, नाउन क्या हो गया? गर्ल, इसमें नाउन है। शी क्या है? प्रोनाउन है। तो इन नाउन, प्रोनाउन या फिर इंटरजेक्शन को छोड़ करके अगर कोई शब्द आता है जो किसी की विशेषता बताने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है तो भी ये एडवर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या बताया? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो अगर किसी की विशेषता बताता है शब्द, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी इसमें क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। इसी तरीके से श्याम रन्स फास्ट, तो श्याम कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है, तो इसमें फास्ट क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो इसी तरीके से एडवर्ब के प्रकार भी होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एडवर्ब के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब देखो, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो एडवर्ब के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग देखेंगे तीनों के अलग अलग रूप कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसको कैसे कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे अभी। तो सबसे पहले होता है सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब के भी 8 रूप होते हैं। ये 8 प्रकार का होता है सिंपल एडवर्ब। देखो कौन कौन सा होता है, सबसे पहले समझेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इधर देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, रीजन, अफर्मेशन, निगेशन।
ये 8 प्रकार के होते हैं सिंपल एडवर्ब। इन सबको देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखने से ही पता चल जाएगा। जब इसका सेंटेंस लिखेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एडवर्ब मतलब हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है जो विशेषता बताता है वर्ब की, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो अब देखना उसमें ये एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता किस प्रकार से बताएगा, समय के रूप में ना, टाइम के बारे में बताएगा, ये प्लेस के बारे में, ये नंबर के बारे में, ये मैनर ना, मैनर कैसा है, ये क्वांटिटी। हाँ देखो पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय की बात करेगा, जो समय की विशेषता बताएगा सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में देखो इसका कैसे यूज होता है, जैसे ही केम लेट, वह कब आया, देर में आया, देर से आता है। तो ये लेट, लेट क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब की विशेषता बताता है, किस रूप में, समय के रूप में। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम में। लेट आने की विशेषता बता रहा है ना, वो कब आया, देर से आया, तो ये टाइम हो गया। इसी तरीके से आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैं ये किताब पहले देख चुका हूँ। तो इस तरीके से ये बता रहा है, देखने की बात हो रही है ना, मैंने कब देखी, पहले देखी, तो ये बिफोर क्या हुआ, टाइम हो गया। कॉल हिम अर्ली, अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी, उसे जल्दी बुलाओ, तो इसमें वर्ब क्या है, कॉल, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है अर्ली, कि उसे जल्दी बुलाओ। इस तरीके से ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, समझ जाएंगे ना, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे समझेंगे, जो वर्ब की विशेषता टाइम के रूप में बताएगा उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अगला देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान की विशेषता बताएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिसे कहा जाता है, जिसमें स्थान की विशेषता बताएगा, वह कहाँ आया, कैसे आया, कहाँ आया, ठीक है, कहाँ गया, इस तरीके की विशेषता बताएगा, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे देखो सेंटेंस में यूज कैसे होगा, ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है, जाने की विशेषता क्या है, वहाँ, तो वह वहाँ जाता है, तो देयर इसमें क्या हुआ, प्लेस हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है समय के रूप में, अरे स्थान के रूप में, तो इसलिए क्या हुआ, प्लेस हुआ। राम कम्स हियर, कम की विशेषता हियर बता रहा है कि राम कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो ये स्थान बता रहा है ना, इससे स्थान का बोध हो रहा है। कम इन, अंदर आओ, तो ये भी स्थान की बात हो रही है। गो आउट, बाहर जाओ, ये भी स्थान की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे और आगे देखते हैं हम लोग, लेकिन उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में कल। ठीक है, मिलते हैं कल।